बहुत से पेशेंट्स ने ये सवाल पूछा कि हम तो चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल कम खाते हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल या जो बैड लिपिड्स हैं, चिकनाई की जो बुरी टाइप्स हैं, एलडीएल और वीएलडीएल, वो कैसे ज़्यादा हो गई। तो उसके लिए आपको एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। जब हम अपनी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज इंजेस्ट करते हैं, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज बिल्कुल टाइटली पैक्ड होता है। उसकी मिसाल यूँ है कि ये शॉपर बैग जब ये फैक्ट्री से आते हैं पैक होके, तो आप इनको देखें तो इनका जो 100 बैग्स का पैकेट होता है वो बिल्कुल पतला सा होता है और उसमें फ़ील नहीं हो रहा होता कि इसके अंदर इतने ज़्यादा शॉपिंग बैग्स हैं। लेकिन जब हम उनको यूँ ऐसे खोल देते हैं तो वो पूरे टेबल पे बिखर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर कोई कहे कि इनको रीपैक करें तो क्या वो वैसे रीपैक हो सकते हैं? जी नहीं, वैसे नहीं हो सकते। तो अब होता क्या है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं जो कि पॉलीसैकेराइड्स हैं, उनमें बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। जब वो स्टमक से आगे इंटेस्टाइन्स में जाते हैं तो मुख्तलिफ उन पे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक्ट करते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस से वो गुजरते हैं, तो वो हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अलग-अलग होना शुरू हो जाता है इस तरह, और वो अलग-अलग होकर ब्लड में एब्जॉर्ब होता रहता है। अब वो जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो ज़रूरत से फालतू है, तो बॉडी में ये इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस या फीडबैक मौजूद होता है लिवर के पास और पैनक्रियाज के पास कि ब्लड के अंदर भी ज़्यादा है ग्लूकोज और सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज ज़्यादा है, बल्कि वो ऑलरेडी सैचुरेटेड हैं, भरे हुए हैं ग्लूकोज से, उनको नहीं चाहिए। तो ब्रेन और बाकी बॉडी ऑर्गन्स परेशान हो जाते हैं कि इस ग्लूकोज के सैलाब का अब क्या करना है। तो जैसे कुछ समझ ना आए कि इसका क्या करना है, तो कोई भी क्या कहता है कि इसका क्या, कुछ भी कर दो। तो वो लिवर को ऑर्डर देते हैं कि इस ग्लूकोज का कुछ भी कर दो, हमारी जान छुड़ाओ। तो उस जो फालतू ग्लूकोज है उसके एक एक मॉलिक्यूल को लिवर पकड़ता है। अब वो खून में जज्ब हो के गया और उसकी जल्दी से इस तरह पैकेट्स बनाता है, लेकिन जैसे फैक्ट्री से पैकेट बन के आए थे वो वैसे नहीं बना पाता। वो क्योंकि जल्दी में है, एक एमरजेंसी सिचुएशन है, वो इस तरह उल्टा सीधा उनको, और उनसे मुख्तलिफ़ तरह की चिकनाइयाँ बनती चली जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बनता चला जाता है, और जो गंदे टाइप्स हैं लिपिड्स की, लाइक एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वो बनती चली जाती हैं और ये में नुकसान देती हैं। क्योंकि सबसे पहले तो लिवर इस सारे प्रोसेस को करने में जो अपने इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस हैं वो छोड़ बैठता है। जैसे कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो पुलिस और मीडिया उस तरफ भागते हैं, अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं। तो इस सूरत में भी यही होता है कि लिवर अपने और इम्पॉर्टेंट डेली जो उसने काम करने हैं वो छोड़ देता है, और ये ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के उनके पैकेट्स या लिपिड्स बनाने में, चिकनाइयाँ बनाने में, कोलेस्ट्रॉल बनाने में बिजी हो जाता है। उसमें वो खुद भी फैटी हो जाता है, तो इसी से फैटी लिवर भी हो जाता है। और बग़ैर चिकनाइयाँ खाए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खा खा के हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और चिकनाइयों की बुरी किस्में ज़्यादा भी हो जाती हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ जगह जमनी शुरू हो जाती हैं, खून की नालियों के अंदर। अब खून की नालियाँ या ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ हैं? वो तो हर जगह हैं, सर से लेके पाँव तक हैं। तो जब सर में या दिमाग में जमती हैं तो वहाँ पे फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। आँख में जमती हैं तो रेटिना का डैमेज, नज़र के मसाइल, विजन के प्रॉब्लम हो जाते हैं। उससे नीचे जब दिल में आकर वही नालियों में जमती हैं तो हार्ट अपने खुद को ब्लड सप्लाई पूरी दे नहीं पाता और अपनी ऑक्सीजन, अपनी न्यूट्रिशन के लिए उसको मसला पड़ जाता है। गुर्दों में आ जाएँ तो गुर्दों में मसले हो जाते हैं, और जो लंबी ब्लड वेसल्स हैं टांगों के अंदर जो जा रही हैं, स्पेशली एंड पे पाँव तक, उनके साथ भी यही मसला हो जाता है। तो अगर आप इन सारे मसाइल से बचना चाहते हैं, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बहुत से फीचर्स हैं, इससे बचना चाहते हैं, तो इसका हल बहुत सादा है। सादा हल क्या है कि आपने अपने ग्लूकोज इनटेक को कंट्रोल करना है, यानी कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कंट्रोल करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इससे आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है तो अपने प्यारों को भेजें। यकीन माने उनको इसकी ज़रूरत है, उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ भी मिस ना कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।